एपिसोड की शुरुआत होती है डैन के साथ, जिसके ऊपर अचानक विशाल और बिल्कुल सफेद पंखों वाला एक एंजल प्रकट होता है, जिससे तेज रोशनी बिखर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली हो। उस चकाचौंध कर देने वाली रोशनी को देखकर एलिया डर के मारे चीख पड़ी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यूरा भी उतनी ही हैरान थी। उसके ठीक बगल में एंजल को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऊपर से गुलाबी बालों और शानदार पंखों वाले उस एंजल से एक शक्तिशाली ऑरा निकल रहा था। डैन ने उस एंजल को पहचान लिया कि वो एक इन्वर्टेड क्लास का एंजल है, जिसका पद उसकी उम्मीद से कहीं अधिक ऊंचा है। डैन को उन एंजल की हल्की सी याद आई जिससे वह पहले मिला था, लेकिन यह उपस्थिति उनसे बिल्कुल अलग महसूस हो रही थी। एलिया भी हैरान थी। उसे केवल एक निचले स्तर के एंजल के आने की उम्मीद थी, लेकिन उसने इतने शक्तिशाली एंजल की कल्पना नहीं की थी। डैन को मानना पड़ा कि यह सिचुएशन उसकी सारी उम्मीदों से पूरी तरह बाहर है। एंजल ने डैन और अन्य लोगों की ओर नीचे देखा और अधिकार के साथ बोला, मैं समझती हूं तुम्हें। एलिया ने केवल आह भरी। वह जानती थी कि डिवाइन रेल्म से जुड़े मामले हमेशा इसी तरह अप्रत्याशित होते हैं। एंजल धीरे से नीचे उतरी। जहां भी उसके पैर छूते, जमीन कांपती हुई प्रतीत होती थी। उसने सीधे डैन की ओर देखा और कहा, मुझे तुम याद हो? जैसे ही वह करीब आई, एंजल ने आगे कहा, तुम मेरे सैनिकों से पहले मिल चुके हो, है ना? डैन ने हैरानी से पूछा, रुको, क्या तुम वही एंजल हो जो उस समय वहां थी? एंजल ने शांति से पुष्टि की, हाँ, मैं भी उस समय वहां थी। यह सुनकर डैन तुरंत शक में पड़ गया। उसने उसके इरादे का अनुमान लगा लिया। डैन ने एंजल से कहा, तो अब मेरे दिमाग पर हमला करने और रिचुअल डालने का समय आ गया है ना? यह सुनकर एंजल बस उसे घूरती रही, जिससे डैन को फिर से पूछना पड़ा, क्या ऐसा नहीं है? डैन ने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह जानता था कि एंजल उसे आसानी से नहीं जाने देगी। नियमों के अनुसार एंजल फिजिकल वर्ल्ड में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसीलिए वे दिमाग पर प्रहार करते हैं। उनका लक्ष्य क्रूर सजा देना नहीं है, बल्कि बस उन लोगों को रोकना है जो लापरवाही से काम करने की हिम्मत करते थे। डैन ने मन ही मन सोचा कि कोई साधारण प्लेयर होता तो खेल से तुरंत बाहर हो जाता, लेकिन वह अभी भी कैसे खड़ा रह सकता है? कुछ तो असामान्य जरूर है। अचानक एंजल ने डैन के विचारों को काटते हुए कहा, मैंने उस समय सुना था, क्योंकि तुम्हारे विचार काफी दिलचस्प थे। डैन यह सुनकर हैरान रह गया। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और तलवार उसके हाथ से फिसल गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एंजल उसके विचार पढ़ लेगी। डैन ने दांत भींच लिए। अपने पकड़े जाने पर वह क्रोधित था। एंजल ने भी शायद इसे महसूस कर लिया और कुछ देर सोचा, और फिर उसने डैन से कहा, पहले मेरा इरादा केवल एक साधारण चेतावनी देने का था। एंजल ने ठंडी आंखों से डैन की ओर देखा और आगे कहा, लेकिन तुमने जो ईश निंदा वाला एक्ट किया है, वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि कंप्लीटली इंटेंशनल लगता है। डैन ये सब सुनकर गुस्सा हो गया। अब उसने अपने विद्रोह को छिपाना बंद कर दिया था। उसने एंजल से कहा, जो भी तुम्हें करना है अब कर भी डालो। यह सुनकर एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मुझे यकीन है कि तुम इसके लिए तैयार हो। अचानक एक इनविजिबल फोर्स जोर से नीचे आ गिरी और डॉव दर्द से चीख उठा। उसी पल एक स्ट्रेंज सेंसेशन ने उसे घेर लिया, जैसे उसकी कॉन्शियसनेस किसी और रेल्म में खींची जा रही हो। अचानक सीन बदल गया। डेन ने खुद को एक एब्स्ट्रैक्ट स्पेस में पाया। वह सर्किट बोर्ड जैसे दिखने वाले अनगिनत विशाल क्यूब्स से घिरे एक तैरते हुए पत्थर पर खड़ा था। शुरुआती दर्द के विपरीत डैन अब पूरी तरह शांत था। उसने अपनी तेज आंखों से उस अजीब दुनिया का मुआयना किया और महसूस किया, यह मेरा मेंटल स्पेस है। मेंटल स्पेस के अंदर एंजल पूरी तरह से उलझन में थी। उसने सोचा, यह क्या है, क्यों यहां कुछ भी क्यों नहीं है? उसने चारों ओर देखा और उसे केवल खालीपन दिखाई दिया। आमतौर पर एक मेंटल स्पेस में वही दिखता है जो व्यक्ति की मॉरल नेचर को रिवील करता है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे सिर्फ एम्प्टीनेस ही दिखाई दिया। एंजल ने डैन की तरफ देखा और हैरानी से कहा, एक मेंटल स्पेस हमेशा किसी न किसी लैंडस्केप को दिखाता है जो इंसान की मॉरल इंक्लिनेशन पर डिपेंड करता है। तो फिर यहां कुछ भी क्यों नहीं है? उसके मन में अपने जजमेंट को लेकर शक पैदा होने लगा। उसने कहा, तो इसका मतलब यह इंसान ना ही अच्छा है ना ही बुरा। एंजल के दिल में हल्का सा रिग्रेट आया। क्या मैंने इसे अकेले हैंडल करके गलती कर दी? जितना ज्यादा वो इस सिचुएशन पर सोचती, उतनी ही वो फ्रस्ट्रेटेड होती जाती। उसने सोचा, मुझे इस काम को अपने सोल्जर्स पर छोड़ देना चाहिए था। एंजल ने बेचैनी में अपने नाखून चबाने शुरू कर दिए। उसने कहा, अब मैं क्या करूं? ऐसे इंसान को पनिश कैसे किया जाए जो ना ही अच्छा है ना ही बुरा? मुझे यकीन नहीं होता ऐसा इंसान भी एग्जिस्ट करता है। उधर
डैन पूरी तरह काम बना हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, मेंटल स्पेस का बनना मतलब मेरी सोल में एक गैप बन चुका है, और यही तो मैं चाहता था। रियलिटी में डेन का शरीर जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसका प्लान उसके दिमाग में परफेक्टली अनफोल्ड हो रहा था। जैसे ही मेरी सोल से जुड़ने वाला एक स्पेस बनेगा, कोई ना कोई पागल की तरह अंदर घुसेगा। यूरा बस घुटनों के बल बैठी, खामोशी से सब देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अचानक मेंटल स्पेस में बदलाव आने लगा। एंजल ने हैरानी से डेन की ओर देखा और पूछा, यह क्या है? क्या तुमने खुद ही अपना मेंटल स्पेस बंद कर लिया? डेन ने जवाब दिया, इम्पॉसिबल। मैं तो इसे खुद बना भी नहीं सकता। उसी पल क्यूब्स गहरे बैंगनी रंग में बदलने लगे। अजीब एनर्जी वेन्स हर तरफ फैलने लगीं, जो किसी भयानक ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत थीं। अचानक एंजल ने एक दूसरी एनर्जी प्रेजेंस को महसूस किया। वह सतर्क हो गई और अंधेरे की ओर घूरने लगी। डैन भी उस वॉइड में देख रहा था। उसकी आंखों में एंटिसिपेशन साफ झलक रहा था। उसने हैरान होकर कहा, वो आ रहा है। एंजल घबराकर उसकी ओर मुड़ी और कंफ्यूज्ड होकर पूछा, कौन आ रहा है? एंजल ने सामने के पिच ब्लैक अंधेरे में देखा, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे कुछ भी सेंस नहीं हो रहा। यह कितना स्ट्रेंज है। तभी अचानक एंजल के ठीक पीछे धीरे धीरे एक आकृति उभरी। एक लड़की जिसके लंबे सफेद बाल, काले सींग और एक डरावनी सी मुस्कान थी। वो थी व्हाइट डीमन फ्रैगमेंट। जैसे ही वो डीमन डैन के मेंटल स्पेस में प्रकट हुई, डैन की छाती पर बना मार्क तेजी से चमक उठा। डैन ने उस जुड़ती हुई पावर के सर्ज को झेलने के लिए खुद को संभाला। एंजल ने झटके से पीछे मुड़कर देखा और हैरानी से कहा, क्या ये एक डीमन? व्हाइट डीमन फ्रैगमेंट की आंखें घातक एनर्जी से चमक उठी। अगले ही पल पर्पल एनर्जी की रिबन्स ने एंजल को जकड़ लिया। तुरंत एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई। डेडली चार्म एक्टिवेटेड। अचानक व्हाइट डीमन ने डैन की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। डैन के सामने एक और नोटिफिकेशन दिखाई दी। एक व्हाइट डीमन फ्रैगमेंट ने तुम्हें नोटिस कर लिया है। डैन के होंठों पर हल्की सी स्मर्क आई। उसकी छाती पर बना मार्क और साफ हो गया। डैन ने मन ही मन सोचा, बहुत अच्छा, सब कुछ बिल्कुल मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। व्हाइट डीमन ने सिडक्टिव अंदाज में मुस्कुराई, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए। वो डैन की ओर देखने लगी और बेहद धीमी फुसफुसाती आवाज में बोली, ओह माय पार्टनर। डैन की छाती पर बना मार्क तेजी से चमक उठा, जो उसके और समन की गई व्हाइट डीमन फ्रैगमेंट के बीच बने खतरनाक बॉन्ड को दिखा रहा था। डीमन की आवाज पूरे मेंटल स्पेस में गूंज उठी। उसने डैन से कहा, मैंने अनगिनत समय तक इंतजार किया, बस तुम्हें देखने के लिए। पर्पल डिमोनिक रिबन्स डैन के चारों ओर भी लिपटने लगीं। डैन ने दांत भींच लिए, दर्द और दबाव सहते हुए। डैन ने खुद से कहा, बस प्लान फॉलो करो। एंजल भी लगभग पूरी तरह बन चुकी थी। सिर्फ उसकी एक आंख खुली थी, शॉक और पैनिक से भरी हुई। डीमन की डरावनी हंसी गूंज उठी, जैसे उसकी जीत का ऐलान हो। एक और सिस्टम विंडो दिखाई दी। टेम्पटेशन और स्किल, डेडली चार्म आपस में कलाइड हो चुके हैं। व्हाइट डीमन ने डैन को कसकर पकड़ लिया और उसके ऊपर अधिकार जताते हुए कहा, मैं तुम्हें चाहती हूं और तुम मेरे हो। यह सुनकर डैन पूरी तरह हैरान हो गया। तभी अचानक व्हाइट डीमन डैन के पास आई और अपनी लंबी जीभ से डैन के गाल को चाटने लगी। डैन ने अपने दांत भींच लिए और सब कुछ सह गया। वो खुद को समझा रहा था, अगर मैंने यहां हार मान ली तो मैं अपनी ही आत्मा का गुलाम बन जाऊंगा। तभी अचानक एंजल की आवाज गूंजी, जिसने डेमन को रुकने का आदेश दिया। एंजेल ने एनर्जी की एक डोरी को जोर से खींचा, जिससे व्हाइट डेमन का बैलेंस बिगड़ गया। वो चीख पड़ी। एंजेल ने पलटकर डैन से कहा, हिलना बंद करो, बिल्कुल स्टिल रहो। डैन के मन में चिंता थी, क्या नॉर्मल एंजेल ऐसे डेमन का सामना कर सकती है? अचानक आई इस रुकावट से व्हाइट डीमन बुरी तरह तिलमिला उठी। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए एंजल की ओर खौफनाक नजर डाली और ठंडी आवाज में चेतावनी दी कि वह इस मामले में बीच में इंटरफियर करने की गलती न करे। फिर वो पागलों की तरह एंजेल पर झपटी, गुस्से से चीखती हुई। दोनों ने एक दूसरे पर जबरदस्त पंच मारा। टकराव होते ही भयानक इंपैक्ट हुआ, लेकिन उसी झटके में एंजल को सीधा पंच लगा और वह हवा में उछलते हुए पीछे जा गिरी। सफेद डेमन गुस्से से दहाड़ उठी, उसके बाल झटके से उड़ गए। पंच के इंपैक्ट के कारण एंजेल के पंखों से कुछ फेदर्स नीचे गिर पड़े। दो ताकतवर अस्तित्वों के टकराने से एनर्जी का विस्फोट हो गया। जहां एक तरफ डीमन गुस्से से पागल हो चुकी थी, वहीं एंजल ने बस जीभ चटकाई। उसके चेहरे पर साफ इरिटेशन झलक रहा था। अगले ही पल एंजल ने खुद को संभालते हुए पलटा, लेकिन उसी क्षण व्हाइट डीमन ने हवा में उछलकर ऊपर से एक खतरनाक लात मारी, जो सीधी एंजल की ओर गिरी।
एक तेज रोशनी का हमला मेंटल स्पेस की दीवार से टकराया। जब दोनों लड़ रही थीं, डैन ने अपनी बाइंडिंग्स तोड़ लीं और कैलकुलेशन भरी मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। उसने व्हाइट डेमन को पुकारा और चेतावनी दी, अगर तुमने एंजेल को छुआ तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। एंजेल को दबाए हुए व्हाइट डेमन ने तुरंत डैन की ओर देखा और पूछा, तो क्या तुम ही हो जिसे मैं चाहती हूं? डैन चिल्लाया, एंजेल को अभी छोड़ दो, तुम्हारा सामना मैं बाद में कर लूंगा। उसने जोर देकर कहा, हम फिर मिलेंगे ही, इसलिए बेहतर है मेरी बात मान लो। अंधेरे में व्हाइट डेमन की आंखें लाल चमक उठीं। वो दिलचस्पी से मुस्कुराई और बोली, क्या ये एक प्रॉमिस है? डैन ने कहा, हाँ, यह एक प्रॉमिस है। उसने आगे कहा, मैं वादा करूं या न करूं, यह होना तय है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। आखिर में डैन ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला। उसने ठंडी आवाज में पूछा, अगर कोई इंसान मेंटल स्पेस में मर जाए तो उसकी सोल कहां जाती है? एक पल की खामोशी के बाद वह धीरे से बोला, क्योंकि अगर मैं यहीं मर गया तो तुम मुझे कभी भी हासिल नहीं कर पाओगी। डैन की धमकी असर करती दिखी। व्हाइट डेमन ने डैन की तरफ देखा और गुस्सा होने के बजाय वो डैन की इस हिम्मत पर हंस पड़ी। व्हाइट डेमन ने पूछा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? डैन ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूं। यह सुनकर व्हाइट डेमन हल्के से हंसी और डैन के वादे को मानने के लिए तैयार हो गई। ये देखते ही डैन ने उसे तुरंत मेंटल स्पेस से चले जाने का आदेश दिया। जाने से पहले व्हाइट डेमन ने डैन को अपना वादा याद दिलाना नहीं भूला। डैन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ओके। व्हाइट डेमन धीरे धीरे उसी स्पेस में घुलती चली गई, लेकिन जाते जाते वो डैन के लिए एक मैसेज छोड़ गई कि वह बाद में जरूर लौटेगी उसकी आत्मा लेने के लिए। रियलिटी में वापस आकर डैन ने मन ही मन सोचा कि सब कुछ बिल्कुल ओरिजिनल स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ। अब एंजेल उस पर एक एहसान की कर्जदार थी। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान आ गई। एंजेल, जो साफ तौर पर बहुत नाखुश थी, उसने डैन से पूछा कि वह इस एहसान के बदले क्या चाहता है। डैन ने जो मांगा वह था स्टार आयरन, एक बेहद रेयर आइटम। इसके बाद डैन यूरा की बड़ी बहन से एक लंबी बेंच पर मिला। उसे यह जानकर गहरा झटका लगा कि डैन को सीधे एक एंजल से स्टार आयरन मिला है। डैन ने समझाया कि वह इसका इस्तेमाल यूरा के सेवरिंग कर्स को कमजोर करने वाला एक आइटम बनाने में करेगा। तभी दूसरी लड़की एलिया आगे बढ़ी और उसने पूछा कि क्या एक ही स्टार आयरन की ईंट काफी होगी। डैन ने उसे भरोसा दिलाया कि उसने पहले से ही एक और स्टार आयरन की ईंट तैयार कर रखी है। फिर उसने स्टार आयरन की खासियतें बताईं। यह होली पावर को एम्पलीफाई करता है और लगभग यह इंडिस्ट्रक्टिबल होता है और इसे सिर्फ खुद स्टार आयरन या हेल मेटल ही नुकसान पहुंचा सकता है। एलिया को इस बात की गंभीरता समझ में आ गई कि सेंट्स की छोटी बहन पर लगे अजीब कर्ज को तोड़ने के लिए उन्हें एक एंजेल से तक सामना करना पड़ा। डैन ने कंफर्म किया कि असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है। यह सुनकर एलिया हैरानी से पूछ बैठी, कौन सी लड़ाई? एलिया ने डैन को गहराई से देखा। उसे महसूस हुआ कि वह कुछ छुपा रहा है और उसने सीधे सवाल कर दिया, तुम कौन सी लड़ाई की बात कर रहे हो? यह सुनकर डैन सोच में पड़ गया। उसी पल एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई जिसमें लिखा था कि एकेडमी पर होने वाला हमला अब सिर्फ एक दिन दूर है। एलिया समेत तीनों लड़कियों, यहां तक कि योरा ने भी डैन से सच बताने की जिद की ताकि वे भी लड़ाई की तैयारी कर सकें। डैन की आंखों में दृढ़ निश्चय झलक उठा। उसने अपना फैसला कर लिया और बोला, ध्यान से सुनो, मैं अब सब कुछ बताने वाला हूं। उसने सबको बताया कि हमें इस एकेडमी को बचाना होगा। कैमरा पूरे एकेडमी पर घूमता है। एलेना ध्यान लगाकर नोट्स लिख रही है। पर्पल बालों वाली प्रोफेसर गॉगल्स पहने एक किसी चीज को वेल्ड करने में लगी है। ब्लॉन्ड बालों वाला एक लड़का जिसका चेहरा साए में है, मिस्टीरियस ऑरा दे रहा है। दो और लड़के आपस में बातें कर रहे हैं। रेड हेयर वाला लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वे कल की फाइनल आउटडोर ट्रेनिंग में फर्स्ट प्लेस लेंगे क्योंकि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। जहां बाकी स्टूडेंट्स ग्रुप में चल रहे होते हैं, वहीं डैन उन सभी के पास से निकलता है। वो इन सभी स्टूडेंट को देखकर सोचता है, ये लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। इन्हें एकेडमी के पास मंडरा रहे खतरे या सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं है। वह खुद के बारे में सोचता है, एक ऐसा इंसान जिसके पास बाहर की दुनिया की स्कूल लाइफ की कोई यादें नहीं हैं और इसलिए वह इस एहसास को पूरी तरह महसूस भी नहीं कर सकता। तभी उसकी सोच एक अजीब आवाज से टूटती है। कोई उससे पूछता है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही अकेले रहने के आदी हो? डैन ने ऊपर देखा। उसके सामने एक मिस्टीरियस लड़की खड़ी थी। डैन ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? मास्क पहनी औरत ने सीधी उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरें बेहद शार्प थीं। वह रहस्यमय अंदाज में बोली,
मैं बटरफ्लाई इफेक्ट हूं। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलना।